एक सास अपनी बहू के बारे में अपनी बहन से कह रही थी, मेरा बेटा मनी ऑर्डर भेजता है तो बहू ही ले लेती है। हमें तो बेटे का वेतन भी मालूम नहीं कितना है। कभी बहू बेटे से कोई शिकायत नहीं की। वह वही करते हैं जो उनका दिल करे। बहू अपने बच्चों को छोड़कर मायके चली जाती है कि बुआ और दादी संभाल लेंगे। लेकिन अगर कभी मेरी बेटी कहीं चली जाए तो उसके वापस आने तक बहू कमरे से बाहर ही नहीं निकलती कि कहीं माँ जी को कुछ पका कर ना देना पड़े। और जब मेरी बेटी वापस आती है तब भी मुझे रोटी पका कर देती है, या कभी कभी रोटी पका कर रख जाती है कि अम्मा गरम करके खा लेना। लेकिन बहू जहाँ जाती है बस यही कहती है कि मैं अच्छी रहती हूँ, इसीलिए मेरी सास और ननंद भी अच्छे रहते हैं। कुंवारी बेटी है मेरी, मगर भाई ने कभी रुपया खर्च करने को नहीं दिया। और बहू पैसे आते ही शॉपिंग पर निकल जाती है और शॉपिंग से आते ही हमें बेवकूफ़ समझते हुए कहती है कि ये मेरी माँ से ने लेकर दिया, ये मेरी माँ ने लेकर दिया और ये मेरी बहन ने लेकर दिया। चीज़ें हमारे बेटे के पैसे से लेकर आती है, मगर नाम अपने मायके वालों का करती है। मायके वालों ने कुछ लेकर देना हो तो उसी दिन क्यों आता है जिस दिन यह पैसे लेकर जाती है शॉपिंग करने। उससे पहले तो कभी उसके मायके वाले उसे कुछ लेकर नहीं देते। वह अपनी माँ और बहन को भी शॉपिंग पर साथ ले जाती है, लेकिन कभी अपने ननद से नहीं कहा कि मेरे साथ तुम भी चलो शॉपिंग पर। मुझे तो शक है कि यह मेरे बेटे के पैसों से अपने मायके वालों का घर भर रही है। मेरी बेटी नौकरी करती है, थोड़ा बहुत कमा लेती है, उसी में हमारा गुजारा हो जाता है। किचन अलग है लेकिन लाइट बिल एक साथ आते हैं। हम माँ बेटी इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते सिवाय पंखे और इस्त्री के। फ्रिज तो एक ही है, बहू कूलर चलाती है, माइक्रोवेव है, जूसर भी है, मगर बिल में हिस्सेदारी आधी आधी होती है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि माँ को खिलाना किसकी जिम्मेदारी है, बेटी या बेटे की। लेकिन फिर भी मेरी बेटी अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाती है। सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, खामोश रहती हूँ ताकि जग हंसाई ना हो। बदनामी होगी तो मेरे ही बेटे बहू की होगी, मुझे कैसे अच्छा लगेगा। बेटी से भी यही कहती हूँ कि अपना वक्त खामोशी से गुजारे। तुम्हारी शादी होने वाली है, वरना लोग बातें बनाएंगे कि भाभी के साथ लड़ते झगड़ते रहती थी। मैं और बेटी पैसे जोड़ जोड़ कर रखते हैं ताकि बेटी की शादी में काम आए। मुझे अपने बेटे से तो कोई उम्मीद नहीं है, मेरे बेटे के भी बेटे हैं। कल जब उसकी बहू आएंगी तो उसके साथ ऐसा करेगी, तब उसे इस बात का एहसास होगा कि विधवा माँ और अनाथ बहन ने किस कदर तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आप अगर अपनी पत्नी की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि आपको अपनी माँ और बहन को नहीं भूलना चाहिए। माँ बेटों की जिम्मेदारी होती है, ना कि बेटियों की। अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाएं और स्वर्ग पाने की पूरी कोशिश करें। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।